हम लोग क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के साइकोलॉजी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 5000% ओरिजिनल है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग केवल सब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। इसमें जितना क्वेश्चन हम बताएंगे यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं फेक वीडियो अपलोड करता ही नहीं हूँ। जितना क्वेश्चन आपको मिलेगा सबका सब ओरिजिनल क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आप मार्क देख रहे होंगे, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में लगातार सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि सामाजिक प्रभाव से क्या अभिप्राय है। 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है अनुरूपता के निर्धारक अथवा घटकों की व्याख्या कीजिए। और 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आज्ञा पालन एवं अनुपालन में अंतर स्पष्ट करें। और 4 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि आज्ञा पालन क्या है। और 5 नंबर में है सहयोग किसे कहते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है परस्परता क्या है। नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है सामाजिक समूह में आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। और 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द्वितीयक समूह किसे कहते हैं, इसके किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है समायोजी व्यवहार से आप क्या समझते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है अंतः समूह से आप क्या समझते हैं। और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, दीर्घोत्तरीय में आया हुआ है कि समूह को परिभाषित करें तथा इसके प्रकारों को विस्तार से समझाएं। हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि सामाजिक प्रभाव से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर देखेंगे कि सामाजिक प्रभाव में वे तरीके शामिल हैं जिनसे व्यक्ति सामाजिक वातावरण की मांगों को पूरा करने के लिए अपने व्यवहार को समायोजित करते हैं, सामाजिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, सामाजिक प्रभाव में वे सभी तरीके शामिल किए जाते हैं जिनसे व्यक्ति सामाजिक वातावरण की मांगों को पूरा करने के लिए अपने व्यवहार को समायोजित करते हैं। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है अनुरूपता के निर्धारक अथवा घटक की व्याख्या करें। तो इसका उत्तर देखेंगे कि अनुरूपता का मतलब होता है कि लोग अपने विश्वासों, दृष्टिकोणों, कार्यों या धारणाओं को बदले ताकि वे किसी समूह से ज़्यादा मिलते जुलते दिखें। यानी अनुरूपता का निर्धारक या घटक होता है कि लोग अपने विश्वास, दृष्टिकोण और कार्य और धारणाओं को इस तरह से बदले ताकि दूसरे किसी को पता लगे या चले कि समूह से ज़्यादा वे लोग मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर में। 3 नंबर में पूछा हुआ है कि आज्ञा पालन एवं अनुपालन में विभेद स्पष्ट करें या अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देखेंगे कि अनुपालन से अभिप्राय है कि किसी दूसरे व्यक्ति के अनुरोध पर किसी कार्य का निष्पादन करना। अनुपालन से अभिप्राय होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के अनुरोध पर किसी कार्य का निष्पादन करना, जबकि वहीं आज्ञा पालन से तात्पर्य होता है कि किसी आदर के योग्य व्यक्ति, यानी किसी आदर के योग्य व्यक्ति या फिर माता पिता या अध्यापक या सरकारी अधिकारी के अनुदेश या आदेश का अनुपालन करना शामिल होता है। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। 4 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि आज्ञा पालन क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे कि आज्ञा पालन का मतलब होता है किसी आदर योग्य व्यक्ति जैसे माता पिता, अध्यापक या सरकारी अधिकारी के आदेश या अनुदेश का पालन करना ही आज्ञा पालन कहलाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि सहयोग किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे कि सहयोग का मतलब होता है 2 या ज़्यादा लोगों या संस्थाओं का मिलकर काम करना। सहयोग का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों या संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना सहयोग कहलाता है। सहयोग की प्रक्रिया में ज्ञान का आदान प्रदान होता है और सभी लोग किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर काम करते हैं, यही सहयोग कहलाता है। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आया हुआ है परस्परता क्या है। परस्परता क्या है, तो इसका उत्तर देखेंगे कि परस्परता का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा लोग समूहों के बीच एहसान या मदद का आदान प्रदान करें, यही परस्परता कहलाता है। एग्जाम में मात्र 5 ही क्वेश्चन बनाना है, लेकिन 1 से लगातार 6 तक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम दे दिए हैं लघु उत्तरीय का। अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि समूह को परिभाषित करें तथा इसके प्रकारों को विस्तार से समझाएं। तो इसका उत्तर देखेंगे कि समूह का अर्थ होता है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए एक साथ काम करना। ठीक है,
समूह का मतलब ही होता है कि दो लोग या दो लोगों से जितना ज़्यादा लोग हों, किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए सभी लोग साथ मिलकर काम करें, यही तो समूह कहलाता है। अब इसके कई कार्य होते हैं, यानी समूह के कई कार्य होते हैं। पॉइंट नंबर 1 बना के आपको लिखना है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक समूह, और दूसरा पॉइंट में लिखना है प्राथमिक और द्वितीयक समूह, तीसरा में लिखना है इन ग्रुप और आउट ग्रुप, और चौथा में लिखना है अनैतिक और ऐतिहासिक समूह। ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हुआ। अब 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। इसमें आया हुआ है कि प्राथमिक एवं गौण समूह के विशेषताओं का वर्णन करें। प्राथमिक एवं गौण समूह के विशेषताओं का वर्णन करें, तो इसका उत्तर देखेंगे कि प्राथमिक समूह और गौण समूह की विशेषताएं निम्नलिखित है। 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे प्राथमिक समूह में, प्राथमिक समूह छोटे आकार के होते हैं। प्राथमिक जो समूह होते हैं वो बिल्कुल छोटे आकार के होते हैं। पॉइंट में लिखेंगे इन समूहों में सदस्य आपस में निकट तथा व्यक्तिक संबंध एवं चिरस्थायी संबंध रखते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध तथा भावनात्मक समर्थन और अपनेपन का भाव होता है। में 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे गौण समूह एक उप समूह होता है जो प्राथमिक समूह से संबंधित एक विशिष्ट पहलू को अध्ययन कराता है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे आमतौर पर द्वितीय समूह अस्थायी समूह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हुआ। ठीक है, तो 11 और 12 का आंसर आपको इस वीडियो में दे दिए हैं, और 1 से 5 तक का लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर दे दिए हैं, जो कुल मिला के 20 नंबर का इस वीडियो से आपका तैयारी क्लियर है। ठीक है।